हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद, वो सारे ही ऑर्गेनेलीज को डिटेल में पढ़ेंगे अब, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक ऑर्गेनेली को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनेली है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मैंने तुम्हें बताया कि ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस से आउटवर्ड प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी रेटिकुलर स्ट्रक्चर विच प्रोजेक्ट आउटवर्ड फ्रॉम दी न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से बाहर की तरफ क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप। रफ, अगर तुम इन्हें माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो दूर से कैसे दिखेंगे, रफ दिखेंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे वाले तुम्हें माइक्रोस्कोप पे क्या दिखेंगे, स्मूथ दिखेंगे। बेटा नोट कर लो, है ना, देख लेना घर जाके। नीट 2013 में क्वेश्चन दिया था, नीट 2013 में ये वाला डायग्राम दे रखा था और ऐसे एरो करके पूछा था कि ये क्या शो कर रहा है। तो ये शो कर रहा है कि इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now why rough endoplasmic appear rough? Because they have ribosomes. इनके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। कौन से राइबोसोम्स, ATS राइबोसोम्स। कौन से, ATS राइबोसोम्स। नाउ राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ से जो मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करेगा, प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो मैं तुम्हें अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं कि ये एक फील्ड है, फील्ड यानी एक खेत है जिसके ऊपर प्रोटीन की खेती होती है। और ये जो राइबोसोम से ये क्या है, प्रोटीन के पेड़। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या हो गया, वो फील्ड हो गई यानी वो खेत हो गया। उसके ऊपर पेड़ है यानी राइबोसोम्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस दी प्रोटीन, है ना, बिकॉज दे हैव राइबोसोम्स। इनके पास क्या होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखते हैं, रफ दिखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखते हैं, स्मूथ दिखते हैं। व्हाई दे अपीयर रफ, बिकॉज़ दे हैव राइबोसोम्स। व्हाई दे अपीयर स्मूथ, बिकॉज़ राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन SCR, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड दीज आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फैट, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और ये फैट सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटा कौन से सेल के अंदर RER ज्यादा होगा और कौन से सेल के अंदर SER ज्यादा होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं क्लियर करके एकदम। जो मसल्स होते हैं, मसल्स आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। मसल जितने भी होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। तो जितने भी मस्कुलर सेल होंगे उनके अंदर RER ज्यादा होगा। और जितने भी ऐसे ऑर्गेनेलीज जहां पर फैट बहुत बनता होगा, तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि मेल्स के अंदर एंड्रोजन, वो फैट हार्मोन होता है, एक तरीके का स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, ठीक है। उसी तरीके से फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये दोनों भी क्या है, फैट हार्मोन है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो जहां पे ये बनते हैं, कहां पर बनते हैं, फीमेल्स के अंदर जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो ओवरी के अंदर बनता है। तो ओवरी के अंदर SCR ज्यादा होते हैं। और मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कहां पर बनता है, टेस्टिस में, लीडिंग सेल्स में। तो वहां पर जो लीडिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर SCR की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो SCR mainly present in testes and ovaries and SCR mainly present in testes and ovaries and RER mainly present in muscles। तो RER कहाँ पर देखने को मिलेगा तुम्हें, मसल्स में, और SCR तुम्हें कहाँ पर देखने को मिलेगा, बोलो किसमें, टेस्टिस एंड ओवरीज में। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नीट में 2-3 बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था नीट 2013 में, ठीक है। और उसके बाद SCR, बेटा SCR के कुछ एडिशनल फंक्शन होते हैं। SCR हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब ड्रग से मतलब क्या है कि कोई भी तुम बाहर से कोई भी मेडिसिन खाते हो वो क्या है, ड्रग है। तो इन ड्रग्स के अंदर बहुत सारी टॉक्सिक सब्सटेंस होती हैं। उन टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना किसका काम होता है बेटा, बोलो SCR का, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन दी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाकी का जो है, जैसे तुम्हारा क्या बच गया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, वो अलग अलग लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों।